Assalamualaikum everyone, this is Salman Yusuf Khan. Welcome back to a series of Law of Torts. लॉ ऑफ टॉर्ट की सीरीज में आज हमारा टॉपिक नंबर 5 है विच इज़ द रेमेडीज इन टॉर्ट कि टॉर्ट में हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं। जैसे प्रीवियसली हमने हमेशा बात की कि टॉर्ट के अंदर जो हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होती है वो होती है हमेशा कंपनसेशन की सूरत में, यानी जो कि हमें कोर्ट की तरफ से जो डैमेजेस हमें पहुंच रहे होते हैं किसी भी रॉन्ग डूअर की तरफ से, तो कोर्ट हमें अगेंस्ट दैट वायलेशन और सिविल रॉन्ग हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस टॉपिक में कि रेमेडीज़ हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं। सो बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर हमारे पास जो रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं वो दो तरह की रेमेडीज़ होती है। नंबर वन हमारे पास होती है लीगल रेमेडी, जो कि एक इंजर्ड पर्सन जो है उसे कंपनसेट कर दिया जाता है एक रॉन्ग डूअर की तरफ से। कोर्ट के कहने पर उसे कंपनसेशन जो है कोर्ट ग्रांट करके देता है कि जो उसे डैमेज पहुंचा है, जो उसे किसी भी रॉन्ग के थ्रू जो उसे नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जाए। तो कोर्ट जो है उसे कंपनसेशन लेकर देता है। सेकेंडली हमारे पास जो रेमेडी अवेलेबल है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट वो है इंजंक्शन। सो बेसिकली इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन जो है वो कोर्ट का एक ऑर्डर होता है जो कि किसी भी रॉन्ग डूअर को प्रोहिबिट कर देता है, यानी रोक देता है कि वो फ्यूचर में दोबारा इस तरह की काम ना करे कि जिसकी वजह से किसी इंसान को नुकसान पहुंचे या किसी का राइट जो है वो वायलेट हो। तो ये दोनों तरह जो हमारे पास हैं, नंबर वन लीगल रेमेडीज़ एंड नंबर टू जो हमारे पास इंजंक्शन, ये दोनों हमारे पास जो है रेमेडीज़ अवेलेबल हैं अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। मीनिंग ऑफ रेमेडी अगर हम देख लें, रेमेडी क्या एक जुडिशियल ऑर्डर है जो कि कोर्ट की तरफ से किया जाता है कि वो पे करे उस इंसान को जिसने डैमेजेस सफ़र किए, उसे हम कहते हैं रेमेडी, यानी जो कंपनसेशन हमें कोर्ट की तरफ से ग्रांट की जाती है। डेफिनेशन ऑफ रेमेडी अगर हम देखेंगे, वो पेनल्टी है जो इंजर्ड पर्सन रिसीव करता है किस तरह से कि उससे कंपनसेट किया जाता है रॉन्ग डूअर की तरफ से उस वायलेशन के अगेंस्ट जो कि उसने उसका राइट वायलेट किया जाता है, या फिर हमने वैसे बात की थी इन्फ्रिंजमेंट की, या उसको राइट जो इन्फ्रिंज किया जाता है और इसकी वजह से उसे कोई ना कोई डैमेज होता है। उस डैमेज के नतीजे में जो कोर्ट कंपनसेशन ग्रांट करता है वो क्या होती है? रेमेडी होती है। काइंड्स हमारे पास हैं, दो तरह के हमारे पास काइंड्स हैं रेमेडीज़ की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जुडिशियल रेमेडी होती है और नंबर टू पे हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल होती है। जुडिशियल रेमेडी क्या होती है जी? जुडिशियल रेमेडी ही को हम लीगल रेमेडी कहते हैं, और लीगल रेमेडी और जुडिशियल रेमेडी क्या होती है कि जो हमें कोई भी वायलेट किया जाए किसी भी इंसान का लीगल राइट, तो उस लीगल राइट की वायलेशन की सूरत में जो डैमेजेस सफ़र करती है दूसरी पार्टी या कोई भी इंडिविजुअल, तो उस डैमेजेस को सफ़र करने के नतीजे में जो कंपनसेशन पेनल्टी की फॉर्म में रॉन्ग डूअर पर डाली जाती है और कोर्ट की तरफ से जो कंपनसेशन ग्रांट की जाती है इंजर्ड पर्सन को, वो हमारे पास जुडिशियल या लीगल रेमेडी होती है। अगर इसके सब टाइप देखें तो वो हमारे पास हैं डैमेजेस। डैमेजेस जो हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमेजेस को डिफाइन किया गया है कंपनसेशन मनी के तौर पे, कि जो कंपनसेशन मनी इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है बाय द रॉन्ग डूअर या टॉर्ट फीजर जिसने एक्ट कमिट किया होता है या राइट वायलेट किया होता है, तो कोर्ट की तरफ से जो कंपनसेशन ग्रांट की जाती है उन्हें हम डैमेजेस कहते हैं। काइंड्स ऑफ डैमेजेस जो हैं जी हमारे पास 6 टाइप्स के हैं, जिसमें स्पेशल डैमेजेस हैं, जनरल डैमेजेस हैं, एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैं, रियल डैमेजेस हैं, नॉमिनल डैमेजेस हैं और कंटेम्पचुअस डैमेजेस हैं। कोर्ट देखता है कि जो नेचर ऑफ वायलेशन थी या जो नेचर ऑफ रॉन्ग थी वो किस तरह की कमिट की गई थी, और उसके बाद जो लीगल रेमेडी जो है जो कोर्ट की तरफ से दी जाती है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के उनमें स्पेशल या जनरल डैमेजेस जो हैं वही कोर्ट की तरफ से ग्रांट किए जाते हैं। एग्जाम्पलरी और रियल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस और कंटेम्पचुअस डैमेजेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द केस नेचर। इंजंक्शन की बात की जाए तो इंजंक्शन वो सिंपली एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो कि रॉन्ग डूअर को इस चीज़ के लिए प्रोहिबिट कर देता है कि वो इन फ्यूचर जो है वो दोबारा कोई ऐसा रॉन्ग कमिट ना करे कि जिसकी वजह से किसी दूसरी पार्टी को या किसी इंडिविजुअल को जो है वो नुकसान पहुंचे। इंजंक्शंस की काइंड्स की अगर बात करें तो काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस जो हैं वो हमारे पास 3 तरह की हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है प्रीलिमिनरी इंजंक्शन। प्रीलिमिनरी इंजंक्शन क्या होती है कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर देता है और उस दूसरी पार्टी को कुछ भी करने से
प्रोहिबिट करता है, उसे रोक देता है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक के लिए। टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो क्या करता है कोर्ट, वो ये करता है कि वो कोर्ट अपना ऑर्डर करता है और वो दूसरी पार्टी को कुछ भी करने से प्रोहिबिट कर देता है कि किसी भी एक स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड के लिए वो कोई भी वायलेशन या कोई भी रॉन्ग जो है वो इन फ्यूचर कमिट ना करे। तो वो शॉर्ट पूरे पीरियड के लिए जो कोर्ट ऑर्डर करता है और किसी भी दूसरी पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि उसने ये काम नहीं करना, तो वो हमारे पास टेम्परेरी इंजंक्शन होती है। अगर बात की जाए परमानेंट इंजंक्शन की, तो एक फाइनल ऑर्डर होता है ये कोर्ट का, जो कोर्ट की तरफ से ग्रांट किया जाता है, और इसके ऊपर भी स्पेस के ऊपर क्या होता है कि वो परमानेंटली उस पर्सन को इंडिविजुअली या उस पार्टी को प्रोहिबिट कर देता है कि उसने इन फ्यूचर इस काम को या किसी भी काम को जिसकी तरफ से कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो उसे परफॉर्म नहीं कर सकता। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो ये एक सिंपल सी लॉ ऑफ टॉट के अंदर हमारी थ्योरी है जो कि बेस करती है रिकवरी के ऊपर। जैसे हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं तो रिकवरी का कंट्रास्ट जो है वो ड्रॉ किया जाता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का विद द थ्योरी ऑफ कंपनसेशन। इसमें सिंपली ये बताया जाता है कि जब कोर्ट ऑर्डर करता है रॉन्ग डूअर को कि वो चीज़ें वो रिटर्न कर दे उस इंजर पर्सन को, जो चीज़ें उसने उससे स्नैच की थी या उसने इलीगल तरीके से वो चीज़ें गेन की थी किसी दूसरे पर्सन से, तो वो कंपनसेशन के तौर पे या फिर उसका जो कंट्रास्ट ड्रॉ हमने किया विद स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी द बेस्ड ऑन रिकवरी, तो रिकवरी के बेस के ऊपर वो चीज़ें उसने स्नैच की या गेन की वो उन्हें वापस कर दे उस पर्सन को। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज वो होती हैं जी, अगर इसका कंपैरिजन हम ड्रॉ करें, जैसे अभी हमने बात की प्रीवियसली जुडिशियल रेमेडी की थी, तो जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में डिफरेंस क्या है कि जुडिशियल रेमेडी जो है जो कोर्ट की तरफ से ग्रांट की जाती है, और अभी हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी को, जो कि वो रेमेडीज़ हैं जो कि एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने ज़ोर बाजू पर यानी यूजिंग ऑन हिज ओन फोर्स अपनी मदद आपके तहत अपनी फोर्स यूज़ करके जो रेमेडीज़ वो अवेल कर सकता है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ हैं। इसके हम काइंड्स देखते हैं जिससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ जो हैं वो किस तरह से अवेल की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल पहली हमारे पास जो सब हेडिंग है वो है सेल्फ हेल्प की। अब सेल्फ हेल्प क्या है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। वो किस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लगा कि आपकी जान जो है वो ख़तरे में है या सामने वाला इंसान जो है आपको या आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है, तो जैसे हम बात करते हैं हमेशा एक सेल्फ डिफेंस की, तो सेल्फ डिफेंस में अगर आपने अपने आप को बचाने के लिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोई रीज़नेबल फोर्स यूज़ की, तो आप अपनी मदद आपके तहत जो फोर्स आप यूज़ करते हैं वो आप क्या करते हैं कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी अवेल करते हैं, जिसका कोर्ट से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस रेमेडी को आप खुद अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी री एंट्री ऑफ लैंड। अब री एंट्री ऑफ लैंड में क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी इंसान का कोई प्लॉट है जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया हुआ है ज़बरदस्ती। अब आपके पास क्या राइट है, लॉ ऑफ टॉर्ट ये कहता है कि आप इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी अवेल कर सकते हैं। किस तरह से, अगर आपको लगता है कि किसी बंदे ने इलीगल कंट्रोल किया हुआ है आपके लैंड के ऊपर, तो उसे आप खुद अपनी एक रीज़नेबल फोर्स यूज़ करते हुए आप अपने लैंड को फ्री करवा सकते हैं। कि कोई भी ट्रेस पासर आया हुआ या किसी बंदे ने कब्जा कर लिया, तो आप अपनी मदद आपके तहत या अपने जोर बाजू पे उस लैंड को उन लोगों से आप फ्री करवा सकते हैं। एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर की बात की जाए तो एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीवियसली ट्रेसपासिंग की बात की थी कि अगर कोई बंदा ट्रेस पास करता है आपके लैंड से, इसमें सिर्फ एक अगर इंसान के अलावा हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल गांव वगैरह में आप देखते हैं कि किसी के जो ये जानवर होते हैं, जो भैंसें होती हैं, गायें होती हैं, वो किसी और के खेतों में चली जाती हैं, तो अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल देते हैं तो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी आप अवेल करते हैं। या कोई और इंसान किसी के लैंड में ज़बरदस्ती घुस जाता है, तो उससे आप एक रीज़नेबल फोर्स यूज़ करते हुए अपने लैंड से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। फिर हमारे पास रिसेप्शन ऑफ गुड्स है। रिसेप्शन ऑफ गुड्स में हमारे पास क्या है जी कि अगर किसी इंसान को ये लगे कि उसे उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव ऑफ किया जा रहा है, यानी उसका राइट जो है वो उसे अवेल नहीं करने दिया जा रहा, और उसके पास ये राइट अवेलेबल है कि वो दोबारा से
उन चीज़ों को रीपोजेस कर सकता है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या है, रिसेप्शन ऑफ गुड्स। लेकिन ये क्या किस तरह से, अगेन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी जो कि वो खुद इट सेल्फ अवेल कर सकता है अपनी मदद आपके तहत। अबेटमेंट ऑफ न्यूजेंस की बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान न्यूजेंस क्रिएट कर रहा है, उसकी सिंपल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके नेबर्स में कोई इंसान ने, किसी ने म्यूज़िक जो है लाउड म्यूज़िक प्ले किया हुआ और एक न्यूजेंस क्रिएट हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मदद आपके तहत जाके उसे बंद करवा सकते हैं। यानी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी आपके पास अवेलेबल है जो कि आप खुद अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत या कोर्ट में पेश होने की, सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। रेमेडी किन सूरतों में अवेलेबल नहीं होती जी? रेमेडी तब अवेलेबल उन सूरतों में नहीं होगी जहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस तरह की हमने बात की कि क्रिमिनल रॉन्ग्स में हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल नहीं होता, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट में फॉल नहीं करते, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो टॉर्ट के अंडर फॉल नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे पास फॉल करते हैं अंडर क्राइम कैटेगरी, और इनके लिए कोई लीगल रेमेडी नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे क्राइम होगा वहाँ पे पनिशमेंट होगी और इम्प्रिजनमेंट होगी। जैसे इस एग्जांपल हमने यहाँ पे दी हुई है कि if A enters into the land of B without the permission of B, A has committed a trespass। अगेन वही एग्जांपल जो भी प्रीवियसली मैंने डिस्कस की। टू कंक्लूड मैं इसको सिंपली ये कहना चाहूँगा कि जुडिशियल रेमेडी हमारे पास वो होती है कि जो कि लीगल रेमेडी भी जिसे कहा जाता है, जो कि कोर्ट के ऑर्डर पर अवेल किया ग्रांट की जा सकती है, और जिसके थ्रू हमें कंपनसेशन मिलती है कि हमारा कोई भी राइट वायलेट किया गया हो या फिर कोई डैमेज हमने सफ़र किए हों। और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हमारे पास वो होती हैं जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता कोर्ट के साथ, कोई लेना देना नहीं होता, जबकि जिसे आप खुद अवेल कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत एक रीज़नेबल फोर्स यूज़ करते हुए। जो रेमेडीज़ आप अवेल कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, वो हमारे पास होती हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।